मज़े के लाहौरी चने, जिन्हें बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम भीगे हुए चने जो 4 घंटे भिगो के रखे हैं, और इसका पानी बदल लेंगे। अच्छी तरह धो के इसका पानी बदल लेंगे। इसमें जाएगा एक बादियान का फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के हम इसे अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। हमें चाहिए 75 ग्राम भीगी हुई चने की दाल, जिसे 4 घंटे हमने सोक करके रखा था। इसमें हम जाएंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ, ताकि इसकी मखसूस जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसे हम बॉईल कर लेंगे। मसाले के लिए हमें चाहिए 1 लार्ज प्याज, 3 अदद हरी मिर्ची। हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे पानी डाल के। अदरक लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ, दही हाफ़ कप, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून नमक चाहिए। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में गरम कर लेंगे और इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। आप 1.5 कप तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें ब्लेंड हुआ प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और अपने मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। इस मसाले को कम से कम हम 20 से 25 मिनट तक भूनेंगे। अगर इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे, क्योंकि ब्लेंड हुए प्याज का मसाला है जो वो देर से भुनता है। इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे ताकि हमारा मसाला नीचे न लगे, और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। हमारा मकसद पानी खुश्क करना नहीं है, मसाला भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस मसाले को भूनते हुए कम से कम 1 गिलास पानी जाएगा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ब्लेंडेड नहीं है, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट नीचे न लगे।
आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसमें हम शामिल कर देंगे टेबलस्पून नमक, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और हल्दी। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, ज़ीरा और जायफल जावित्री का पाउडर। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले ना जलें। अब हम इसमें 1 कप तेल डाल देंगे। आप हाफ कप से 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसाले दही के पानी में ही अच्छी तरह भुन जाएंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि दही का कच्चापन और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर मसाला अच्छी तरह भुना हो तो फिर तीन अदद लाल मिर्चें डाल देंगे, हरी वाली। अगर मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो तो एंड तक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। पिसे हुए प्याज की भुनाई ज़रा मुश्किल होती है, टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। आपने ख्याल रखना है इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चने। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे। हमने चनों को पानी समेत इसमें डालना। जिस पानी में हमने चनों को उबाला था उसी पानी के साथ हमने चनों को शामिल करना। चने बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं और चने की उबली हुई दाल को हम ब्लेंड कर लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे साथ ही। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और चना और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाले में। और इसको एक बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। इसे थोड़ी देर पकाएंगे। ताकि चने और दाल में अच्छी तरह जायका आ जाए मसाले का। इसमें पिसा हुआ 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। देखिए 10 से 15 मिनट के लिए आपने पकाना है ताकि चनों और दाल में अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए।
फिर हम इसे दम पे रख देंगे धीमी आंच पर, ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। इसका तेल ऊपर आ गया। मैंने 1 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल किया, आप 1.5 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी हमारे मज़ेदार लाहौरी चने तैयार हैं। इनका ज़ायका बहुत ही मज़े का होगा। ये सादे हैं, विदाउट चिकन या मटन, किसी किस्म का मीट इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ज़ायके में बहुत बेहतरीन और मज़े के होंगे। अगर आप चिकन या मटन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। नान के साथ, कुलचों के साथ आप सर्व करें। आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।